सीरिया में अफरा तफरी का माहौल है। असद शासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुटों के बीच ठन गई है। वहीं इजराइल की नीयत सीरिया से जाने की नहीं लग रही है। वॉर जोन में हम बात करने वाले हैं, क्या सीरिया को लेकर इजराइल का मकसद कुछ और है और विद्रोही गुटों की महत्वाकांक्षा को लेकर कौन हवा दे रहा है। इजराइल की सेना सीरिया के बफर जोन में मौजूद रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने सेना को यह आदेश दिया। आदेश के मुताबिक सीरिया के हालात को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सेना का बफर जोन में मौजूद रहना जरूरी है। इजराइल के सीरिया पर हमले जारी हैं। सीरिया के मिलिट्री बेस पर भीषण बमबारी की गई है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस और मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। सीरिया में अब विद्रोहियों की अलग अलग गुटों के बीच मतभेद सड़कों पर आ गए हैं। असद शासन के खात्मे तक एकजुट रहने वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ और एचटीएस के बीच रक्का में झड़प हुई। दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर हमले किए। सीरिया में विद्रोहियों के गुट सड़क पर दहशत फैला रहे हैं। सड़कों पर अराजकता माहौल नजर आ रहा है। होम्स में सड़क पर हथियार से तैनात मिलिट्री वाहनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। हथियारों से फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। ईरान और अफगानिस्तान की तरह सीरिया में भी महिलाएं ही निशाने पर हैं। कम से कम विद्रोहियों के रवैये से तो यही जाहिर हो रहा है। दमिश्क में कार से लाउडस्पीकर के जरिए महिलाओं के लिए हिजाब पहनने का फरमान जारी किया जा रहा है। सीरिया में अभी भी रूस की सेना मौजूद है। खमीमे एयरबेस पर 14 रूसी वॉरप्लेन दिखाई दिए हैं। इसके अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान भी तैनात हैं। रूसी सेना और विद्रोहियों के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है। असद शासन के दौरान 9 साल से रूस की सेना सीरिया में मौजूद है। असद शासन के दौरान सीरिया नशे के सामान का बड़ा अड्डा था। एएफपी के मुताबिक इस बात का खुलासा विद्रोहियों ने किया है। दमिश्क के पास गोडाउन में भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई हैं, जिन्हें दूसरे देशों में भेजा जाना था। ये ड्रग्स बिजली के सामानों में छिपाकर रखे गए थे। सीरिया में असद शासन के खात्मे के बाद उनकी क्रूरता की कहानी सामने आने लगी है। असद शासन की कुख्यात जेल सैयदनाया में सीरियाई कार्यकर्ता माजिन अल हमादा का शव मिला। हमादा के अंतिम संस्कार के दौरान दमिश्क की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। हमादा को साल 2020 में असद सरकार ने गिरफ्तार किया था। वो असद सरकार के विरोधी थे। सीरिया जंग में यूक्रेन का कनेक्शन सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने सीरियाई विद्रोहियों को ड्रोन की डिलीवरी की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असद सरकार के तख्ता पलट से पहले एसटीएस लड़ाकों को यूक्रेन ने 150 एफपीवी ड्रोन दिए थे।